सबसे पहले बात करें, नेपरा ने बिजली एक माह के लिए ₹7.05 फी यूनिट महंगी कर दी है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक बिजली जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में महंगी की गई है। नेपरा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इजाफा मार्च के बिलों में वसूल किया जाएगा। सार्फिन पर GST समेत 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पाकिस्तान का 15 साल बाद IP गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बड़ा फैसला। निगरान वफाकी काबीना ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के फैसले की तौसीक कर दी है। काबीना ने असम्बली की सर्कुलेशन के जरिए फैसले की तौसीक की है। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान $18 अरब जुर्माने की अदायगी से बच गया। LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ते में मिलेगी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर तबसरे से गुरेज। मैथ्यू मिलर कहते हैं कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अभी रिपोर्ट्स नहीं देखी हैं, इस मामले पर जवाब बाद में दूंगा। नई हुकूमत का क़याम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील में फ़रीक नहीं बनेंगे। इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट्स को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। धांधली के इल्ज़ामात जितना जल्द हो सके निपटाए जाने चाहिए। भारत के हवाले से इन रिपोर्ट्स को भी अभी नहीं देखा। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा ने भारत में किसानों के एहतजाज पर तशद्दुद की रिपोर्ट्स पर तबसरे से गुरेज किया। नई कौमी असम्बली का पहला इजलास 29 फरवरी को तलब कर लिया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 29 फरवरी को कौमी असम्बली इजलास का वक्त मुकर्रर कर दिया है। इजलास सुबह 10 बजे होगा। आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के 21वें रोज़ में कौमी असम्बली का इजलास होना लाजिम है। हुकाम के मुताबिक सदर इजलास 21वें रोज़ से कबल बुला सकता है, मगर उन्होंने नहीं बुलाया। कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट का कहना है कि 21वें रोज़ इजलास होना लाजिम है। सदर या स्पीकर के नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। शरीफ खानदान तख्ते लाहौर का फिर हुक्मरान। मुल्क में नई तारीख रकम। मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला बन गई। नून लीग की मरियम नवाज ने हुकूमती इत्तेहाद के पूरे 220 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वज़ीर आला के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। पंजाब असम्बली से खिताब में नौमंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपना रोड मैप पेश कर दिया है। सेहत, तालीम, IT समेत मुतअद्दिद नए मनसूबे शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। नौमंतखब वज़ीर आला थाना कल्चर में तब्दीली की भी ख्वाह है। नौजवानों, तुलबा, ख़वातीन, सहाफ़ियों और किसानों के मसाइल को तरजीहात में शामिल कर लिया गया। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर मरियम नवाज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इंशाअल्लाह हम रास्ते आसान करेंगे, रास्ते बनाएंगे, उनको आसान करेंगे। बातें नहीं, सिर्फ काम होगा। 5 साल हुकूमत में तरजीहात क्या होंगी? नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बता दिया। शोबा सेहत, तालीम, IT, पुलिस समेत महंगाई में कमी, नौजवानों और खवातीन की तरक्की तरजीहात में शामिल। मरियम नवाज का तलबा के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम, हर जिले में दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। कहा पैफ का दायरा कार बढ़ाएंगे। माजी में जिनको मेरिट पर स्कॉलरशिप ना मिल सकी उनकी फीसें वापिस करेंगे। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके लिए हुकूमत पंजाब उसके लिए वसाइल फराहम करेगी इंशाअल्लाह। पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड जो है PEEF, ना सिर्फ उसको रिवाइव करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। फी रीइंबर्समेंट स्कीम है जिसमें जो फी दे चुके हैं हम उनकी फीस उनको वापस करेंगे। मरियम नवाज ने कहा नौजवानों को लैपटॉप्स, iPads, टैबलेट्स देंगे। पंजाब में 5 IT सिटी बनाएंगे। मिनिमम 5 IT सिटीज बनाकर जाऊंगी। पंजाब के मेजर सिटीज हैं उनके अंदर ये यूथ बहुत खुश होगी सुन के फ्री वाईफाई हो पूरे सिटी के अंदर इंशाअल्लाह। मरियम नवाज का खवातीन को बगैर सूद कर्ज और स्कूटियां देने का भी ऐलान। मरियम नवाज ने कहा सूबे के सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस जल्द शुरू की जाएगी। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रमजान निगहबान रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान भी किया। कहा आसान किस्तों पर 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर सिस्टम देंगे। रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगहबान के नाम से। 65 से 70 लाख पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर होगा। जो 300 यूनिट्स एंड बिलो उनको जो सोलर पैनल्स हैं वो हम दें। महीने की किस्त देनी पड़ती है, वो जो बिल आज देते हैं वो उससे बहुत कम हो ताकि उनको रिलीफ मिले। पंजाब असेंबली में खिताब में मरियम नवाज ने फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट में मेट्रो बस प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान कर दिया। जहाँ जहाँ पर जरूरत है, जैसे फैसलाबाद है, जैसे सियालकोट है, जैसे गुजरांवाला है, इंशाअल्लाह ताला इन तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हम मेट्रो बस मंसूबे शुरू करेंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 लाख घर तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने का ऐलान किया। अपनी छत अपना घर
اس میں میری کوشش ہے کہ یہ بہت زیادہ بنے، لیکن 1 لاکھ گھروں سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس لینڈ کی وہ اماؤنٹ نہیں ہے، وہ کوانٹٹی نہیں ہے، وہ اس طرح کا لینڈ اویلیبل نہیں، تو اب ہمیں ورٹیکل جانا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس پہ بھی میں کام کر رہی ہوں اور بہت جلدی ہم یہ ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اپنی لانچ کریں گے۔ مریم نواز اپنے خطاب میں میڈیا ورکرز کو بھی نہ بھولیں، کہا میڈیا ورکرز کو ہیلتھ اور لائف انشورنس دیں گے، ایسا پروگرام لائیں گے کہ میڈیا ورکرز کے بچوں کی کفالت ہو سکے۔ مریم نواز وزارتیں سنبھالتے ہی متحرک ہو گئی ہیں، یکے بعد دیگرے اجلاسوں میں شرکت، عہدہ سنبھالتے ہی صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے میرٹ پر عمل درآمد اور مہنگائی سے ریلیف کے لیے اقدامات کا اعلان کر دیا۔ مریم نواز شریف کا خود ساختہ مہنگائی کے خلاف پائیدار اقدامات کا حکم، 5 روز میں پرائس کنٹرول کے لیے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ آج اگر اپوزیشن موجود ہوتی، میری تقریر کے دوران شور شرابہ کرتی، آواز بلند کرتی، تو مجھے خوشی ہوتی۔ وہ آج یہاں نہیں ہے، لیکن میں وہ غائبانہ طور پہ یہ سیٹس ان کی خالی ہیں، تو میں ان کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا، اور میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، ان کی بہن ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا۔ اور میں اپوزیشن کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میرے دفتر کے دروازے، میرے دل کے دروازے، میرے چیمبر کے دروازے ہر وقت 24/7 ان کے لیے بھی اسی طرح کھلیں جس طرح میری جماعت کے کارکن۔ ودن 12 ویکس ہم پاکستان کی، پنجاب کی پہلی ایئر ایمبولینس شروع کرنے جا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ جب ان کو نیئرسٹ میڈیکل فیسلٹی جو ان کے اس میں نہیں ہوتی ان کے ڈسٹرکٹ میں، تو جان بچانے کے لیے، لمبس بچانے کے لیے پوری دنیا میں ایک رول ہے جس کو گولڈن آور رول کہتے ہیں کہ 60 منٹس کے اندر اندر مریض کو ایک ایسی فیسلٹی پہ شفٹ کیا جائیں جہاں اس کی جو لائف اور لمب جو ہے وہ بچ جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صبح سول سیکریٹریٹ پنجاب کا دورہ کیا اور وہ کریں گے دورہ۔ ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق مریم نواز چیف سیکریٹری اور آئی جی سمیت تمام محکموں کے سیکریٹریز اور پولیس افسران سے ملاقاتیں کریں گے۔ صوبائی حکومت نے تمام صوبائی سیکریٹریز، ڈائریکٹر جنرلز اور پولیس آفیسرز کو صبح 9 بجے دربار ہال سول سیکریٹریٹ پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ تمام کمشنرز، آر پی اوز اور ڈیپٹی کمشنرز کو کہا ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ اٹینڈ کریں۔ مریم نواز کا والدہ کلثوم نواز کی تصویر ڈائس پر رکھ کر خطاب، نومنتخب وزیر اعلیٰ والدہ کا ذکر کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے، کہا کہ میری فتح ہر خاتون اور بیٹی کی فتح ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ پہنچنے پر چچا شہباز شریف نے مریم نواز کا استقبال کیا۔ والد میاں نواز شریف نے بیٹی کے سر پر دست شفقت رکھا۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ ہال میں موجود چچا زاد بھائی حمزہ شہباز سے بھی گلے ملیں۔ مردان میں دہشت گردوں کا پولیس پر حملہ سامنے آیا ہے۔ کاٹلنگ کے علاقے زڑا متا میں دہشت گردوں کی پولیس پر فائرنگ ہوئی ہے، جبکہ ایس پی رورل ڈویژن اعجاز خان شہید، جبکہ ڈی ایس پی سمیت 3 اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مردان سے خبر ہے۔ مردان میں دہشت گردوں کا پولیس پر حملہ سامنے آیا ہے اور یہ کاٹلنگ کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ دہشت گردوں کی پولیس پر فائرنگ کی گئی ہے، جس میں ایس پی رورل ڈویژن اعجاز خان شہید ہو گئے ہیں اور ڈی ایس پی سمیت 3 اہلکار شدید زخمی ہیں۔ ذرائع کا ایسا کہنا ہے، آپ کو بتائیں کہ مردان میں دہشت گردوں کا پولیس پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی پولیس پر فائرنگ کی گئی ہے، جس میں ایس پی رورل ڈویژن اعجاز خان شہید، جبکہ ڈی ایس پی سمیت 3 اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ کاٹلنگ کا یہ علاقہ ہے اور مردان میں دہشت گردوں کا پولیس پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں ایس پی رورل ڈویژن اعجاز خان شہید، جبکہ ڈی ایس پی سمیت 3 اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ دہشت گردوں کی جانب سے پولیس پر فائرنگ کی گئی ہے۔ مردان سے خبر ہے جہاں پر دہشت گردوں کا پولیس پر حملہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا جا رہا ہے کہ ایس پی رورل ڈویژن اعجاز خان شہید، جبکہ ڈی ایس پی سمیت 3 اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے فضل حق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فضل، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، یہ دہشت گردوں کا حملہ پولیس پارٹی پر ہوا ہے۔ کاٹلنگ کے علاقہ زڑامت میں مبینہ دہشت گردوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایس پی رورل ڈویژن اعجاز خان شہید، جبکہ ڈی ایس پی سمیت 3 اہلکار جو ہے نا زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں ڈی ایس پی کے گنر اور پولیس کانسٹیبل شامل ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ایم ایم سی ہسپتال منتقل کر دیا ہے، جبکہ آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ زخمیوں میں ڈی ایس پی کاٹلنگ نسیم خان، پولیس اہلکار منصور خان اور سلیم شامل ہیں۔
दूसरी जानब आपको बताता चलूं कि पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द भी मारे गए हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग का सिलसिला जो है ना 2 घंटे तक जारी रहा। पुलिस का सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका फजल। पनुआकिल में कच्चे के इलाके रजा कोट में महर और जतोई बरादरी में तसादुम हुआ है। फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद जबाहक 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने जाबाहक अफराद की लाशें तहवील में लेकर हस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों ग्रुपों में तसादुम के बायस जतोई बरादरी के 6 अफराद और महर बरादरी का 1 शख्स जबाहक हुआ है। लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको अपडेट करेंगे। इससे मुतल्लिक़ अहम खबर सामने आई है पनुआकिल से, जहां और अपडेट करें इससे मुतल्लिक़ के 2 ग्रुपों में जो है तसादुम हुआ है। पनुआकिल फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद जबाहक हुए हैं और पनुआकिल कच्चे के इलाके रजाकोट में महर और जतोई बरादरी में तसादुम हुआ है और पनुआकिल फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद जबाहक जबकि 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। पीपल्स पार्टी की मुराद अली शाह की हैट्रिक, तीसरे बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब हो गए हैं। उन्हें 112 अरकान के वोट मिले हैं जबकि मुराद अली शाह सिंध असम्बली के 25वें मुंतखब कायदे ऐवान बन गए हैं। नौमुंतखब वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि ऐवान में बैठे एक रुकन के फॉर्म 45 की जिम्मेदारी लेता हूँ। स्ट्रीट क्राइम और कच्चे का इलाका चैलेंज है। मुराद अली शाह ने सदारती इंतखाबात के लिए आसिफ अली जरदारी के लिए वोट भी मांग लिया। सिंध असम्बली ने अपना कायदे ऐवान चुन लिया। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह ने मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला मुंतखब होकर हैट्रिक कर ली। मुराद अली शाह को 112 वोट जबकि MQM के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। पहली बार सिंध असम्बली के ऐवान में पीपल्स पार्टी को 2/3 अक्सरियत हासिल हुई। Total number of votes recorded in the division today of 148, out of which the honorable member Mr. Murad Ali Shah has secured 112 votes. नौ मुंतखब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने खिताब में कहा, स्ट्रीट क्राइम और कच्चे का इलाका उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे यहाँ सूबे सिंध में जो स्ट्रीट क्राइम अनफॉर्चुनेटली है, हमारे कच्चा का रिवरन एरिया जो है उसके ऑपरेशंस हमने रिव्यू करने हैं। ये इमीडिएट चैलेंजेस है जो सिंध हुकूमत को आएंगे। मुराद अली शाह ने कहा, हमने अपनी इलेक्शन मुहिम बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। सैलाबी सूरत हाल में अवाम के साथ खड़े रहे, इसी वजह से हमें तारीखी फतह मिली। मुझे पता नहीं था कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन है और उनकी क्या विजन है। हम फ्लड में जा रहे थे, उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल किए। फॉरेन मिनिस्टर थे, ये टू गो अब्रॉड, उन्होंने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स अपनी ख़त्म की और साथ घूम रहे थे। जहाँ जाते थे तो लोग उनको कहते थे कि जी हमारे सर पे छत नहीं है, हम दर बदर हो गए, टेंटों घूम रहे। तो उन्होंने मुझे कहा कि चीफ मिनिस्टर इनको घर बना के दे दें। कहते ना कैसे जीते इलेक्शन, मैं कहता हूँ 21 लाख घर। ऐवान में मौजूद MQM, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान और पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली ने मुराद अली शाह को वज़ीर आला सिंध बनने पर मुबारकबाद दी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज़, कराची। निगरान कबीना के आखिरी इजलास के दौरान निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर और निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज़ी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। ये रिपोर्ट देखें। निगरान काबीना का आखिरी इजलास निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर और निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज़ के दरमियान तलक कलामी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर उस वक्त सीखपा हुए जब निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद ने कहा, निगरान हुकूमत के दौरान सेहत का शोबा बेहतर न हो सका। सेक्रेटरी सेहत ने मुतअद्दिद फाइलों पर दस्तखत नहीं किए, जिस पर बहुत अफसोस हुआ। निगरान वज़ीर सेहत ने कहा, काबीना के इजलास में मौजूद मुतअद्दिद अफराद के सामने मेरे वालिद के खिलाफ बात की, जिस पर मैंने कहा आपको ये ज़ेब नहीं देता, आपकी वालिदा मेरी टीचर थी। जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट में सेक्रेटरी साहब ये नहीं लिख सकते किसी मिनिस्टर को बगैर उनसे बात किए हुए कि सर आप अभी झूठा। तो यार इस किस्म की अगर चीज़ें हैं तो ये मेरा हक है कि मैं उसको शेयर करूं और मैं ये एक्सेप्ट करूं कि जी ये मैं नहीं कर सकता। शेयर करने पे उन्होंने कहा जी मैं भी बताऊंगा, तो मैंने कहा ज़रूर बताएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो और मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा, तो मैंने कहा जी कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जिसमें मेरे वालिद साहब की वो किया। मैंने उस पर सिर्फ इतना कहा कि मुझे अफसोस है क्योंकि आपकी वालिदा ने मुझे पढ़ाया है
मेरी उस्तानी थी स्कूल में, तो आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हुए। निगरान वजीर सेहत ने कहा कि सेक्रेटरी सेहत की कुछ अहम फाइलों पर दस्तखत नहीं किए। उम्मीद है कि आने वाले वजीर सेहत के शोबे पर तवज्जो देंगे। कैमरामैन शामिर के साथ शफकत अजीज, न्यू न्यूज़ कराची। 29 फरवरी से 2 मार्च तक मुल्क गिर बारिशों का इम्कान है। कोयटा समेत बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी जारी है। राबता सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। KPK के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पंजाब के बालाई इलाकों में आज बादल बरसने की पेशन गोई, यालाबारी भी होगी। बरी कलियात और गिरदनवाह में बर्फबारी का इम्कान है। कराची में तेज़ सर्द हवाओं ने मौसम यकसर तब्दील कर दिया है। एक और मगरबी हवा का सिलसिला 29 फरवरी को ईरान से बलोचिस्तान में दाखिल होगा। 29 फरवरी के सिस्टम के ज़रिए असर कराची समेत सिंध में 2 मार्च को बारिश का इम्कान है। बर्फ़ की चादरों में लिपटी गिलगित की वादी नलतर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। अंदरूनी मुल्क और बैरून से आए सियाह वादी नलतर में आकर जहां बर्फबारी और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, वहां पर मुकामी तौर पर मुनक़िदा खेलों से भी खूब महसूस होते हैं। यहाँ का जादुई मौसम आने वालों को अपने शहर में जकड़ लेता है। तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे मुबारक हुसैन आज़ाद से। जी मुबारक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित शहर का करीब तरीन सयाहती मकाम वादी नलतर। ये वादी न सिर्फ जो है सयाहत के अतबार से दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि इस इलाके में सरमाई खेलों के हवाले से भी इस इलाके को जाना जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फर्जंद गिलगित बल्तिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान, इंटरनेशनल स्की प्लेयर फजल वदूद। इन्होंने आज एक नया रूट मुतारिफ कराया है। इस हवाले से इनसे बात करते हैं। फजल वदूद साहब, बताएगा इस रूट की क्या खुसूसियत है जो आज आपने मुतारिफ कराया? इस स्लोप के हवाले से अगर हम बात करें, नलतर जो है वो स्पेशली स्कीइंग के लिए बड़ा मशहूर है। यहाँ पे इंटरनेशनल हमारे पास वाइल्ड बोर्ड स्की स्लोप भी है, और इस एरिया में जहाँ पे हम मौजूद हैं इसको नगरल कहते हैं यहाँ के मकामी लोग। और यहाँ पे बैक में ही जो है बड़ा ही अच्छा हमें जो है स्लोप और रूट हमें मिला आज, जो कि हमने वहाँ पे एक्सप्लोर किया। और वहाँ से आज हमने पाउडर स्कीइंग की, फ्री स्कीइंग भी जिसे कह सकते हैं, बहुत मज़ा आया। और हमारे स्कीइंग की दुनिया में सलालम के एक इवेंट होता है, सो सलालम के लिए यहाँ पे बहुत ही बेस्ट इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का यहाँ पे बड़ा ही अच्छा स्लोप जो है हमें देखने को मिलता है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर होप फॉर द बेस्ट के यहाँ पे अच्छे स्लोप बनेंगे, और जितने भी हमारे नेशनल या इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो यहाँ पे लुत्फानंदोज होंगे स्कीइंग से। जी बिल्कुल, इनका कहना ये है इस रूट से जो है वो सरमाई खेलों को फ़रोग देने में आसानी होगी और सरमाई खेलों का फ़रोग मुमकिन होगा। जी, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई है। लाहौर में दूसरे रोज़ भी बादल छाए हुए हैं। बादलों और सूरज ना निकलने के बायस एक बार फिर सर्दी का एहसास बढ़ने लगा है। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। मज़ीद इस वक्त लाहौर में स्मोक की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ जहान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से बात करें तो कल रात से ही शहर भर में बादल जो है वो छाए हुए हैं। काले बादलों की वजह से शहर का मौसम जो है काफ़ी हद तक खुशगवार हो चुका है। कल रात से ही ठंडी ठंडी हवाएं भी जो है बाव के शहर लाहौर में जो है चल रही है। ठंडी ठंडी हवाओं के बायस जो है मौसम मज़ीद खुशगवार हो चुका है। अगर हम बात करें शहर के दर्जा हरारत के हवाले से तो इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अगर हम बात करें हवा में नमी के तनासब के हवाले से तो इस वक्त शहर में जो मौजूदा हवा में नमी का तनासब है वो 75% मौजूद है, और हवाएं जो है वो 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज जो है बादलों का राज बरकरार रहेगा, लेकिन बारिश जो है उसके कोई इम्कानात नहीं दिए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा अगले 24 घंटों के दौरान जो है बारिशों के कोई इम्कानात नहीं है। तभी माहिरीन का कहना है कि आप फिर भी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि आप स्मोक तो नहीं है लेकिन फिर भी स्मोक में इजाफा हो सकता है। स्मोक की वजह से जो बीमारियां हैं उससे भी बच सकते हैं, और जो सर्दी है, सर्दी में जो इजाफा देखने को मिला है उससे भी आप बच सकते हैं। जी, कराची में तेज़ हवाएं 40 से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खुनकी और तेज़ हवाएं मज़ीद चलने का भी इम्कान है। मौसम का अहवाल मज़ीद बता रहे हैं कराची से नुमाइंदा न्यू शहूद कुरैशी। जी शहूद।
देखिए, कराची में इस वक्त शदीद ठंडी हवाओं का राज है और गुज़िश्ता रात से कराची में शदीद ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से कराची में जाती सर्दी जो है वो लौट कर आ गई है और शहर में ठंड का राज जो है वो दोबारा से शुरू हो गया है। शहरियों ने जो गर्म कपड़े अपने रख दिए थे तो शहरी भी अब मजबूर हो गए हैं। शहरियों ने गर्म कपड़े अपने जो है दोबारा निकाल लिए हैं और सर्दी ने जो है वो गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है शहरी को, क्योंकि शहर में ठंडी हवाओं का राज है। जबकि इस वक्त दर्जा हरारत की बात करें हम तो मौजूदा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड है लगभग, जो वो महसूस हो रहा है वो हमारे को तकरीबन 10 से 11 या 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो महसूस हो रहा है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि शदीद हवाएं शहर में चल रही हैं और वो काफ़ी ठंडी जो है महसूस हो रही हैं। जबकि कम से कम दर्जा हरारत की हम बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया है। जबकि महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। जबकि शहर में ठंडी हवाएं जो हैं वो आइंदा 24 घंटों के दौरान भी चलती रहेंगी और ठंड में मज़ीद जो है वो इजाफा भी हो सकता है। महकमा मौसमियात बता रहे हैं कि आज भी जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्के बादल भी रहेंगे और जबकि इस वक्त भी जो है शहर का जो मौसम है वो अबर आलूद है और ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो जारी है। जी, इस्लामाबाद का मौसम सर्द, सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है, तो ऐसे में इस्लामाबाद के शहरियों ने तगड़े नाश्ते करने की ठान ली है। फूड पॉइंट्स पर खासा रश नज़र आ रहा है। मनपसंद नाश्तों से महसूस होते शहरी क्या खा रहे हैं, इससे मुतालिक हमें बताएंगी हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब। जी आयशा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। जबकि अगर मुख्तलिफ जो फूड पॉइंट्स हैं उनकी बात कर ली जाए तो इस्लामाबाद के जो फूड पॉइंट्स हैं वहाँ पर शहरियों का खासा रश नज़र आता है, जो सुबह सवेरे मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स पर आकर मनपसंद नाश्ते यहाँ पर इंजॉय करें। मेरे कब में भी अभी आप देख सकते होंगे बड़ी फेमस ये फूड स्ट्रीट है, यहाँ पर अभी भी शहरियों का खासा रश नज़र आ रहा है जो यहाँ पर आकर मनपसंद नाश्तों को इंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर नाश्तों को इंजॉय किया जाता है बल्कि यहाँ से अपनी बाकी जो फैमिली होती है उसके लिए यहाँ से पार्सल करवा के घरों को भी लेके जाते हैं। और यहाँ पर आने वाले जितने भी शहरी होती हैं उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि सुबह सवेरे का आगाज़ जो है वो तगड़े नाश्तों के साथ अगर ना किया जाए तो सारे दिन का मज़ा जो होता है वो बिल्कुल अधूरा लगता है, बिल्कुल सारा दिन जो है वो फीका फीका लगता है। जिसकी वजह से सुबह सवेरे वर्किंग डेज होने के बावजूद हमें जो फूड पॉइंट्स होते हैं, नाश्ता पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर शहरियों का खासा रश नज़र आता है और शहरियों की तरफ से यही कहा जाता है कि सुबह का आगाज़ तगड़े नाश्तों के साथ और उसके बाद दिन भर काम किया जाता है। सुबह सवेरे शहरियों की बड़ी तादाद जो है ना सिर्फ यहाँ पर हलवा पूरी खा रही है, चने नान खा रही है, मुख्तलिफ तरह के मनपसंद जो नाश्ते हैं उनको इंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ जो फूड स्टॉल्स हैं वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। जी वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट पर फैसला ना कर सका। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का फैसला बेंच में समाअत के बाद करेगा। इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच आज मामले पर समाअत करने जा रहा है। पाकिस्तान भर में क़िरत का शौक़ रखने वाले नौजवानों के लिए न्यू न्यूज़ का बड़ा इक़दाम। क़िरत का सुल्तान मुकाबलों का सफ़र जारी है। मुल्क के 12 से ज़ायद शहरों में मुकाबले मुनक़्क़िद किए जाएंगे। सीज़न 1 के पहले मरहले में फैसलाबाद सुपीरियर कॉलेज में भी क़िरत के ऑडिशंस का इनेकाद किया गया। नियो न्यूज़ की जानिब से किरात का शौक रखने वाले नौजवानों के लिए बड़ा इकदाम। किरात का सुल्तान मुकाबलों के लिए कश्मीर से कराची तक 12 के करीब मुख्तलिफ शहरों में मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। सीजन 1 के पहले मरहले में फैसलाबाद में भी ऑडिशंस का इनेकाद किया गया। असल में ये सबसे बड़ा मुकाबला है किरात का, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे कुर्रा हजरात हैं उनका ऑडिशंस हो रहा है और इसमें इंशाल्लाह इंटरनेशनल जजेस होंगे। और हमारा मोटिव यही है कि जिस तरह नात के कॉम्पिटिशन्स होते हैं या एंटरटेनमेंट चैनल्स के ऊपर बड़े बड़े मुकाबला जात सिंगिंग के होते हैं, क़िरात के हवाले से आज तक इस तरह से बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ। हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं बच्चों की वो इस बुनियाद पे है सौतुल्लाहन यानी मकामात जो होते हैं इस क़िरात में, उस हवाले से हम कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम फैसलाबाद शहर के तमाम मदरसों के स्कूलों के बच्चे आए, कॉलेजेस के आए और उन्होंने यहाँ पे आके एडिशन दिया और हमारे जजेस का पैनल मौजूद था। तो पहले फ़ेज़ में इन बच्चों की सिलेक्शन हो रही है और जो बच्चे इस फेज़ में सेलेक्ट होंगे इंशाल्लाह फिर माह रमज़ान के बाबरकत जो महीने में इनको लाहौर बुलाया जाएगा। किरात का सुल्तान मुकाबलों के लिए आने वाले शुरका का कहना था कि नियो न्यूज़ की जानब से ये अपनी नोयत के पहले और मुनफरिद मुकाबले हैं। इससे नई नस्ल को कुरान की तालीमात के मुतल्लक आगाही मिलेगी। जो किरात का सुल्तान है मुकाबला जो न्यू न्यूज़ ने करवाया ये अच्छी बात है।
میں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے خود, مجھے بھی بڑا اچھا لگا ہے. ہمارا نیشنل سطح پہ ایک اس طرح کے مقابلے کا جو ہے وہ انعقاد کرنا ایک بہت بڑا اقدام ہے نیو نیوز کا, اور بہت کامیابی سے یہ سفر جاری ہے. مذہبی شخصیات کا کہنا ہے کہ نیو نیوز اور نئی بات میڈیا گروپ کی جانب سے پاکستانیوں کی آواز دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات قابل ستائش ہیں. کیمرامین وقار احمد کے ساتھ شوکت وٹو, نیو, فیصل آباد. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیو نیوز.